नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वतंत्र कुमार और आज का एपिसोड हम केंद्रित कर रहे हैं व्हाट इज रियलिटी, सत्य क्या है। तो रियलिटी को समझने के लिए फिजिक्स, न्यूरोसाइंस और फिलॉसफी सब मिलके हम समझते हैं कि रियलिटी क्या है। पर आज हम फोकस करेंगे न्यूरोसाइंस पे। तो न्यूरोसाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू में हमारा ब्रेन रियलिटी इंजन है। मेरी रियलिटी मेरे ब्रेन में है। ये सब संसार, ये सब परसेप्शन, मेरी रियलिटी मेरे ब्रेन क्रिएट कर रहा है। और हो क्या रहा है कि हमारा ब्रेन एक प्रेडिक्शन इंजन है जो प्रेडिक्शंस कर रहा है लगातार। और जो सेंसरी इनपुट आ रहा है, ऑडिटरी, विजुअल, आँखों से, कानों से, सेंसेस से, स्मेल से, तो वो उसको करेक्ट कर रहा है। जो ब्रेन ने प्रेडिक्शन की वो करेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आंखें बंद कर दी, मेरे कमरे में कोई लाइट नहीं है और मैं समझ रहा हूँ कि अभी रात है, बाहर अंधेरा है। तो दो तरीके, या तो अपनी घड़ी में टाइम देखूँ, देख के ब्रेन को करेक्ट करूँ कि नहीं बाहर तो दिन है, अभी दिन के टाइम हुआ है, या खिड़की खोलूं और बाहर देखूं और झांकूं और फिर ब्रेन को अपडेट करूं कि नहीं ये तो दिन है, अभी रात नहीं हुई। तो ऐसे हम अपनी सेंसेस से या सेंसरी इनपुट से अपने ब्रेन को करेक्ट करते हैं। पर क्या होता है, कई बार हम वो सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन को और भी गलत रास्ते डाल देती है, तो उसको कहते हैं इल्यूजन्स। तो इन इल्यूजन्स को यानी भ्रम को हम एज ए मैजिक भी कहते हैं, मैजिक की तरह एंटरटेनमेंट में भी यूज करते हैं। तो आज के एपिसोड्स में हम उन इल्यूजन्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये शेप जो ग्रेविटी को डिफाई कर रही है। आप देखोगे कि जो बॉल बेरिंग है वो ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करता हुआ दिख रहा है आपको। ये देखो, मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, ऊपर चढ़ रहा है। तो ये काइंड ऑफ फिजिक्स के नियमों को उल्लंघन कर रहा है जब हम इसको विजुअल देख रहे हैं। पर आप ध्यान से देखो, ये इल्यूजन है। अब शेप को अगर मैं घुमा रहा हूँ, आप देखोगे कि ये देखो, एक्चुअली वो नीचे जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं जिस एंगल से, तो हमें लगता है कि वो ऊपर को जा रहा है और ग्रेविटी को डिफाई कर रहा है। ये बड़ा ही सिंपल सा 3D प्रिंट टूल है, पर काफ़ी अच्छा विजुअल इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो मुझे ये शेप्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और आपने इसकी काफ़ी सारी वेरिएशंस देखी होंगी। मैजिक या फिर सो कॉल्ड इल्यूजन्स बहुत इंटरेस्टिंग इसके थ्रू आता है। और ये है एक फेमस मैजिक। इसमें आपने देखा होगा, एक बॉक्स है, उसके अंदर आदमी लेटा होता है, जादूगर उसके थ्रू स्वॉर्ड्स पास करता है। तो उसका मैंने एक मिनिएचर टॉय मॉडल बनाया है सेम इल्यूजन का। उस जादू को मैं करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आपके सामने मैं जो स्वॉर्ड्स हैं पियर्स करके दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं क्रॉस कर रही हैं। तो ये ह्यूमनॉइड शेप है, उसके थ्रू हम पियर्स कर रहे हैं स्वॉर्ड्स। मल्टीपल स्वॉर्ड्स हैं और मल्टीपल लोकेशंस पे है। हार्ट के थ्रू हो रही है, सर के थ्रू, हेड के थ्रू हो रही है और आर्म्स के थ्रू हम पास कर रहे हैं। तो एक एक करके हम सब स्वॉर्ड्स पास कर रहे हैं। पैरों में डाल रहे हैं, ग्रॉइन एरिया में, तो बताने के लिए कि हर लोकेशन पे स्वॉर्ड पास हो रही है और कॉन्टिन्यूटी है कि होल है वहाँ पे। तो धीरे धीरे करके अब हम सब स्वॉर्ड्स को डालते हैं। ओके, तो ये सारी स्वॉर्ड्स जो हैं पास हो गई, फ्रीली मूवेबल हैं और हम उनको अब रिमूव कर दिया। गारंटी है कि कॉन्टिन्यूटी है, होल है, जहाँ स्वॉर्ड्स हैं वहाँ होल आप देख भी सकते हो स्क्रीन पे। तो अब हम क्या करेंगे, आगे का पार्ट मैजिक का दिखाते हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे अंदर है क्या इसके। तो चलो इसको खोलते हैं। तो अंदर आप देखोगे कि एक ह्यूमनॉइड शेप है, हमारा ये ह्यूमन है अंदर, लेकिन इसके अंदर तो कोई होल नहीं है। तो ये स्वॉर्ड्स पास कैसे कर रही थी? तो इस मैजिक को रिवील करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देखोगे कि लॉकिंग मैकेनिज्म है। तो जो ह्यूमन हमारा अंदर था बक्से के, वो स्लाइटली अलाइन हो जाता है अलग डायरेक्शन में और एक्सपोज कर देता है क्रॉस ओपनिंग्स को। आप ये देखिए, और जो मैं लॉक इस पे कवर लगा रहा था वो उसको अंदर लेवर उसके पुश कर रहा है ट्रिगर को, और जिससे कि अपना जो ह्यूमन है वो ऐसी लोकेशन में आ जाता है कि हम सारी स्वॉर्ड्स थ्रू एंड थ्रू पास कर सकते हैं बिना ह्यूमन को अफेक्ट किए। आप ये देखिए इसको, ये देखिए। तो ये सीक्रेट है इस जादू का। आपने ये सुना होगा, देखा होगा, कई बड़े जादूगर बड़े लेवल पे एक्चुअल ह्यूमन यूज करके ये जादू आपको दिखाते हैं। तो हमने इस जादू को रिवील किया, इस इल्यूजन को रिवील किया। अब आप समझ सकते हैं कि ये कैसे कोई जादूगर कैसे कर पा रहा है।
अब हम देखें, वापस से हमने बंद किया और वापस से फिर से होल्स एक्सपोज हो गए और हम इन स्वॉर्ड्स को पास कर सकते हैं और डाल सकते हैं अंदर। और ये वन ऑफ माय फेवरेट 3D प्रिंटेड शेप्स हैं। तो आप देखोगे कि ये हेलिकॉइड शेप्स हैं और एक ट्रायंगल्स हैं, लेकिन इनकी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये ऐसी शेप्स हैं जो एक दूसरे के थ्रू पास थ्रू हो सकती हैं। कैसे? आप ये देखिए, सिंपल एक दूसरे के थ्रू फ्लो कर रही हैं, पास हो रही हैं। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट काइंड ऑफ टॉय या शेप है। आप कैसे भी ऊपर से नीचे किसी भी तरीके से इनको अलाइन करें, ये पास हो जाते हैं एक दूसरे के थ्रू बिना किसी रेजिस्टेंस के। हमें एकदम डिफाइन कर रहा है, जो एकदम से हमारी परसेप्शन को फूल कर रहा है और हम सोच भी नहीं सकते वैसे एकदम से ऐसे स्मूथली फ्लो कर रही हैं एक दूसरे के थ्रू। तो मैं इस शेप के साथ कई घंटों खेल सकता हूँ, ये इतनी मज़ेदार है। ऊपर से नीचे किसी भी तरीके से, हर तरीके से एक दूसरे के थ्रू फ्लो कर पाती हैं। मज़ा आया इस शेप के साथ और वन ऑफ माय फेवरेट 3D प्रिंट्स हैं। और सिमिलरली एक उसी शेप पे काइंड ऑफ इम्पॉसिबल पास थ्रू ऑब्जेक्ट ये है। तो इसमें भी जैसे पहले की तरह आप किसी भी तरीके से ये दो एक दूसरे के थ्रू ग्रूव्स के थ्रू स्पाइरल शेप में पास थ्रू हो सकती हैं। तो जैसे पिछला था उसी की तरह ये भी एक दूसरे के थ्रू इजीली पास थ्रू हो जाती हैं। ये देखिए, ये इतना मज़ेदार है कि आई कैन कीप डूइंग इट फॉर एवर। It's like a fidget toy for me. और इसकी 3D प्रिंटिंग भी बहुत ही मज़ेदार थी। तो अब हम देखेंगे इनफाइनाइट वाटर हैक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 3D प्रिंट किया एक वेस, उसमें से मैंने फ्लावर्स जो मैं की रखे हुए हैं और इसके अंदर पानी ऑलरेडी मैंने भर के रखा हुआ है। तो मैं इसका पानी निकालकर इस वेस में डालूंगा। तो मैंने खाली कर दिया इसको और रख दिया। और अब हम क्या करेंगे, आब्रा का डाबरा गिली गिली छू बुप। और अब इस वेस को फिर से देखेंगे कि अरे इसमें तो फिर से पानी आ गया, और उस पानी को फिर से हम निकालेंगे। लेकिन आब्रा का डाबरा गिली गिली छू। हमारे साथ हमारा असिस्टेंट भी है बर्फी। और हमने फिर से देखा कि अरे इसमें तो फिर से पानी आ गया। चलो इसको खाली करते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं। आब्रा का डाबरा गिली गिली छू बुप बुप। अरे इतना सारा पानी कहाँ से आ रहा है बार बार? तो खाली होना चाहिए। अब इसमें ऐसे लग रहा है कि पानी फिर से आ रहा है बार बार। रुको, आब्रा का डाबरा गिली गिली छू बुप बुप। फिर से पानी आ गया। हाँ, अब तो खाली हो जाए। ठीक है, चलो हमारा असिस्टेंट हेल्प के लिए है बीच में, हमारे जादू को बताने के लिए।
तो ये बहुत ही सिंपल है। तो मैं आपको इस वेस का 3D क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ। आप देखोगे कि इसके अंदर इंटरनल कंपार्टमेंट हैं और जैसे ही मैं सारा पानी निकाल देता हूँ तो नीचे से जो फ्लूइड है अबाउट 10 सेकेंड्स में फिर वापस आ जाता है और फिर से रिफ़िल कर देता है फ्रॉम आउटर टू इनर कंपार्टमेंट, और ये हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं। तो इसका सीक्रेट सिंपल है, ये कस्टम वेस है, इसके अंदर मल्टीपल कंपार्टमेंट्स हैं और एकदम से पानी नहीं आता। जब हम टिल्ट करते हैं पर्टिकुलर एंगल पे सीधा नीचे रख रहे हैं तो पानी अंदर से फिर से डीप हो रहा है। कुछ टाइम बाद हम जब फिर से इसको टिल्ट करते हैं तो फिर से जो आउटर कंपार्टमेंट है उससे पानी अंदर आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार जादू है। ये मैंने बहुत अपने बचपन में देखा था एक जादूगर को करते हुए, दिखाते हुए। आई एम श्योर उसकी प्रेजेंटेशन मेरे से बहुत अच्छी थी, पर इसको समझने में, इसको फिर से करने में, ये वेस दोबारा बनाने में बहुत ही मज़ा आया। और ये वन ऑफ माय फेवरेट इल्यूजन है। तो ये है 3D प्रिंटिंग फॉर इम्पॉसिबल ट्राइंगल। तो इम्पॉसिबल ट्राइंगल इंस्पायर्ड है ओरिजिनल MC एशर के फेमस वर्क से, और जिसमें कि 2D ऑब्जेक्ट्स जो कि ड्राइंग होती थी MC एशर की, वो ऐसे लगते हैं कि 3D इम्पॉसिबल शेप्स हैं। तो ये उससे इंस्पायर्ड है और उस 2D वर्क को ये 3D प्रिंट आउट किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इल्यूजन है। अब आपको ध्यान से देखोगे आप इस इमेज को तो ऐसे लग रहा है कि इम्पॉसिबल है ये शेप। तो अब इस इम्पॉसिबल शेप को मैं रिवील करता हूँ और दिखाता हूँ कि ये इल्यूजन आपकी आंखों पे कैसे बन रहा है। तो दोस्तों, आपने कई सारे ये इल्यूजन्स देखे, ये जादू देखे, और आपने समझा कि कैसे हमारी सेंसेस हमें फूल कर रही हैं। कई बार तो नामुमकिन सी कंडीशन ही बना देती हैं। तो पुरानी कहावत की आंखों देखी सच हमेशा सही नहीं होता। तो आपको हर चीज़ परखनी चाहिए, और स्पेशली आज के टाइम में जब AI से हम आर्टिफिशियल इमेजेस और वीडियो बन रही हैं तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सत्य और झूठ के बीच की जो डिफरेंस है, जो लाइन है, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ रही है। तो स्टे अलर्ट और स्टे क्यूरियस। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।